दोस्तों, संतान प्राप्ति की चाहत हर व्यक्ति की होती है। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके घर में पुत्र पैदा हो और पुत्र पैदा हो, स्वस्थ हो, अच्छा हो, कोई लंगड़ा लूला ना हो। और अगर जिसके घर में संतान नहीं होती है वो कई मंदिरों में जाते हैं, कई मज़ारों में जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, कई गुरुद्वारे जाते हैं, मन्नत करते हैं कि उसके घर में कोई संतान हो जाए, पुत्र हो या पुत्री, कोई तो हो। लेकिन पुत्री होने के बाद भी व्यक्ति की एक लालसा होती है कि उसके घर में पुत्र पैदा हो। और जब पुत्र पैदा हो और ऐसा हो कि वो स्वस्थ भी हो, अच्छा भी हो, किसी तरह की उसको कोई बीमारी ना हो। लेकिन अगर वो थर्ड जेंडर पैदा हो जाए तो फिर दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये हैरत अंगेज भी है, दिलचस्प भी है और दिल को दहला देने वाली भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले की है। कौशाम्बी ज़िले के दुल्हनियापुर गांव में साल 2000 या 2001 में एक दलित परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। और उस लड़के का जन्म होने के बाद में उसके पिता खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और उनके रिश्तेदार नातेदार में पता चलता है कि उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, देखने में ही लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है बच्चा। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जब वो 4-5 साल का बच्चा हो जाता है, उसके बाद में उसकी जो हरकतें होती है कुछ अजीब सी होती है। उसके माता पिता थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं कि क्या रीज़न है। हो सकता है ऐसी ही कुछ आदतें हो रही हो इसकी, उसका चाल ढाल, उसका चलना, उसका बात करने का तरीका, उसकी तहजीब। लेकिन जब और बड़ा होता है तो राहुल की जो हरकतें होती है वो और भी ज़्यादा चेंज होती रहती है। लेकिन जब वो सही से उसके पिता और माता जब पता करते हैं तो पता चलता है कि ना उनका बेटा लड़के में है ना उनका बेटा लड़की में है, वो तो थर्ड जेंडर है। जब थर्ड जेंडर के बारे में उसके पिता को पता चलता है तो एक तरह से वो भेदभाव करने लगते हैं उस लड़के से जिसका नाम राहुल होता है। और भेदभाव जब करने लगते हैं तो राहुल जब 10-11 साल का होता है तभी वो घर को छोड़ देता है, क्योंकि उसकी हरकतें अजीब सी थी। और वो गांव में अगर ऐसा कोई रहता है तो गांव वाले एक तो मजाकिया लहजे में बात करते हैं और उस घर की जो इज्जत होती है, खासतौर से वो जो लड़का होता है उसके पिता के ऊपर सबसे ज़्यादा, उस पिता के दिमाग के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो राहुल से ये दुल्हनियापुर गांव में जो उसके पिता होते हैं वो एक तरह से भेदभाव करने लगते हैं। और वो जब 10 या 11 साल का होता है वो देखता है कि यहाँ पे उसको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, लोग भेदभाव करते हैं, कोई सही से बात नहीं करता है, तो वो घर छोड़ देता है। और घर छोड़ने के बाद में कभी वो बनारस, कभी वो दिल्ली, कभी कहाँ, जहाँ उसको वो एक तरह से एक रास्ता चुनता है कि क्या करना चाहिए जिससे कि उसका पेट भर सके। तो वो इसी उम्र में जो गाने का काम, गाना गा के पैसे मांगने का काम, जो कि आपने देखा होगा कि जो थर्ड जेंडर के लोग खासतौर से ट्रेनों में भी करते हैं, दुकानों पर भी करते हैं, और उनकी एक जमात होती है। अगर थर्ड जेंडर का व्यक्ति होता है तो फिर वो उसमें शामिल कर लेते हैं। लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं किया, ये गाना गा के पेट पालन करने लगा। साल 2016 आते आते इसकी दोस्ती हसीमपुर गांव के एक लड़के से होती है
जिसका नाम होता है सतीश। सतीश उर्फ संतोष। सतीश उर्फ संतोष से जब इसकी मुलाकात होती है तो दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद में दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद में दोनों में एक प्रेम जैसा महसूस होता है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, प्यार करने लगते हैं और 2016 से ये लगातार बातचीत करने लगते हैं। अब ये जो राहुल नाम का जो लड़का था, एक्चुअली ये लड़का ना ये थर्ड जेंडर था, तो ये प्यार करने लगता है उससे। जब प्यार इसको हो जाता है सतीश उर्फ संतोष से, तो ये संतोष भी उतना ही प्यार करने लगता है। यानी कि राहुल को एक सहारा मिलता है कि चलो कोई तो है इस दुनिया में जो उसको समझ रहा है, और वो उससे प्यार करता है और दोनों बातचीत करते हैं, साथ में रहते हैं। फिर साल 2020 और 21 में सतीश और राहुल दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना तू लड़की बन जा। यानी राहुल को बोलता है कि तू अगर जेंडर चेंज करवा ले तो वो फिर तुझसे उससे वो शादी कर लेगा संतोष। तो ये क्योंकि राहुल शुरू से ही पैसे मांगने का ही काम करता था, खर्चा इसका ज़्यादा था नहीं, जहाँ भी रहता था वहाँ पर रूम वगैरह ले लेता था और ये आराम से उसकी जहाँ पे रहना था वो करता, खर्चा बहुत कम था। तो इसने कुछ पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा इकट्ठा किया, इसकी जो जमा पूंजी थी वो हो गई 8 लाख से ऊपर। 8 लाख से जब ऊपर हुई तो इसने कहा कि चलो ठीक है जेंडर चेंज करवा लेते हैं, लड़की बन जाते हैं। अब 8 लाख रुपए खर्चा करके राहुल से ये रागिनी बन गया। कौन? राहुल। राहुल जब रागिनी बन गया, इसमें पैसा भी खर्चा हुआ, अब संतोष भी उसके साथ में रहने लगा और इसका सपोर्ट भी रहा। तो राहुल से रागिनी बनने के बाद में इसको लगा कि चलो ठीक है, संतोष को भी लगा कि चलो ठीक है, अब शादी कर लेते हैं। ये एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में ये संतोष इसका जहाँ पैतृक गांव था उस गांव को ये छोड़ देता है और इसके माता पिता को बिना बताए ये रागिनी के साथ में रहने लग जाता है। अब जब 8 लाख रुपए खर्चा होता है रागिनी के ऊपर, अब खर्चा होने के बाद में फिर दोनों साथ में रहने लगते हैं। संतोष उसके घर वालों को नहीं बताता है और वो यही एक तरह से गायब हो जाता है। लेकिन ये उसके घर वालों को पता था कि किसी लड़की के साथ में ये संतोष रह रहा है। अब 6 महीने तक ये साथ में रहता है संतोष। उसके बाद में 6 महीने के बाद ही ये रागिनी से उब जाता है। एक तरह से रहता है ना कि मन भर जाता है। अब उसके साथ में पूरा जीवन बिताना है रागिनी के साथ में, और संतोष ऐसा नहीं करता है। ये 6 महीने तक साथ में रहता है। उसके बाद में फिर ये रागिनी को छोड़कर ये उसके घर आ जाता है, या यूं कहें कि संतोष के घर वाले उसको लेकर आ जाते हैं। जब संतोष उसके घर हसीमपुर आ जाता है तो रागिनी यानी राहुल उर्फ रागिनी संतोष के घर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में वो संतोष से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन संतोष के घर वाले रागिनी को मिलने ही नहीं देते हैं। वो ये हवाला देते हैं कि संतोष ऊंची जाति का है और ये दलित जाति की है, इसलिए वो रागिनी को मिलने नहीं देता है। अब ये बात पूरे गांव में पता चल जाता है संतोष की कि इसने एक थर्ड जेंडर से शादी की और उसको लड़की बनाया, उसके बाद में इसने शादी की। अब संतोष उसके घर पर चला जाता है, यानी घर पे ही रहता है। अब रागिनी कोई सहारा तो है नहीं, माँ बाप पहले ही छोड़ दिए, अब किसका सहारा ले? तो रागिनी पहुंचती है पुलिस थाने में, वहाँ पर FIR दर्ज करवाती है
और FIR दर्ज करवाने के बाद में फिर ये पूरा मामला सामने आता है। अब जांच चल रही है इस केस में, लेकिन दोस्तों अगर ये एक इंसानियत के नाते अगर किसी को आप सहारा दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का सहारा हो, तो उससे पहले बता दो कि ये सहारा यहीं तक रहेगा, ताकि वो आगे भरोसे में ना रहे। अब 8 लाख रुपए खर्चा करवाने के बाद उसकी जमा पूंजी थी वो खत्म करवा दी संतोष नाम के लड़के ने। उसका जेंडर चेंज करवा दिया, क्योंकि जेंडर चेंज करवा दिया उसके बाद में ऐसा नहीं कि उसमें पैसे नहीं लगेंगे। अब वो ना तो मर्द में था ना औरत में था, वो तो डॉक्टर के हिसाब से वो जेंडर चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है कि पैसे तो उसमें भी लगते ही होंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक महिला नहीं है, प्राकृतिक लड़की नहीं है। अब उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई है, यानी कि संतोष ने उसको प्यार किया और उसके बाद में धोखा दे दिया। इसको धोखा ही बोलेंगे ना आप। अब जांच चल रही है, लेकिन ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। जैसे बोलते हैं ना, लव सेक्स एंड धोखा, ये वही है। उसके साथ में सब कुछ किया उसने, उसके बाद में उसको बर्बाद भी कर दिया, उसके बाद में उसको घर पे बिठा दिया और वो खुद भी घर चला गया। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज आपको वैसे संस्कार नहीं दे सकते जो जैसे संस्कार आपके घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो उनके पास आप खुद भी बैठिए, अगर आपके बच्चे हैं छोटे और बड़े भी हैं तो भी उनके पास आप बैठाइए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।